एक बार सुखदेव जी महाराज राजा जनक के यहाँ गए। यह कथा महाभारत के शांति पर्व में आती है। सुखदेव जी जब जनक जी के यहाँ गए तो राजा ने सुंदर जवां स्त्रियों को हुक्म दिया कि तुम जाओ और सुखदेव जी की सेवा करो। वो स्त्रियां गई और सुखदेव जी की सेवा की। उन्होंने सुखदेव जी को स्नान कराया, उनके शरीर पर उपटन लगाया और उन्हें नए वस्त्र पहनाए। उसके बाद राजा ने उन स्त्रियों को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या बात है। उन स्त्रियों ने कहा कि क्या बताएं महाराज, उनमें तो इतना तीव्र वैराग्य है, उनका किसी क्रिया पे ध्यान ही नहीं था और उनको किसी क्रिया करने का कोई एहसास भी नहीं था। महाराज, सुखदेव जी का हाथ जैसे किसी लकवे वाले व्यक्ति का हाथ इधर रख दिया उधर रख दिया, कोई प्रतिक्रिया ही नहीं, उनकी कोई चेष्टा भी नहीं है। उसके बाद राजा जनक सुखदेव जी के पास गए और उनसे पूछा कि आप किस हेतु पधारे हैं। सुखदेव जी ने कहा कि मैं आपसे उपदेश लेने आया हूँ, ज्ञान सीखने आया हूँ। राजा ने कहा, मैं आपसे क्या कहूँ, आप तो मुझसे भी उच्च कोटि के हैं, मैं आपको क्या ज्ञान दूँ, क्योंकि आपको तो पहले ही सब पता है, आपके पास तो वैराग्य है। एक कथा और है, यह है योग वाशिष्ठ में आती है, यह थोड़ी अलग है। वहाँ स्त्रियों की बात नहीं है। वहाँ इस प्रकार से कथा आती है कि एक बार सुखदेव जी राजा जनक से मिलने उनके महल तक पहुँचे। द्वारपालों ने जाकर महाराज को सूचना दी कि उनसे मिलने वेदव्यास जी के पुत्र सुखदेव जी आए हैं। तो राजा जनक ने कहा कि उन्हें वहीं खड़ा रहने दो। इसके बाद सुखदेव जी 7 दिन तक खड़े रहे। 7 दिन बाद जब राजा जनक को याद आया तो उन्होंने अपने द्वारपालों को बुलाकर पूछा कि सुखदेव जी का क्या समाचार है, वह अभी भी खड़े हैं या चले गए। द्वारपालों ने कहा कि वह अभी भी वैसे ही खड़े हैं। राजा ने पूछा कि यह देख के आओ कि उन किस मुद्रा में हैं, प्रसन्न हैं, निराश हैं, ये कैसे हैं, के चित्त पर क्या असर पड़ा। द्वारपालों ने आकर कहा, वह वैसे ही मुस्कुराते हुए आए थे और अभी भी मुस्कुराते हुए ही खड़े हैं, उन पर कोई भी असर नहीं पड़ा, वैसे ही प्यार से हमें पहले बोल रहे थे और अभी भी ऐसे ही बोल रहे हैं। राजा ने कहा, एक बार फिर से देख कर आओ। फिर से देख कर आए तो उन्होंने वही कहा कि महाराज, वह बिल्कुल प्रसन्न दिख रहे हैं। राजा ने कहा, चलो उन्हें अंदर लेके आओ। उनके अंदर आने के बाद राजा ने सुखदेव जी से पूछा, महाराज बताइए, आपके आने का क्या कारण है। सुखदेव जी बोले, मैं आपके पास ज्ञान सीखने आया हूँ। राजा ने उनसे ज्ञान की चर्चा की, परमात्मा के निर्गुण निराकार स्वरूप की चर्चा की। सुखदेव जी ने कहा, महाराज, ब्रह्म के विषय में आपने जो बातें कही है वह ही, यह तो मैं आपकी कृपा से पहले ही जानता हूँ। मेरे पिताजी ने यही उपदेश दिया था जिसे आपने कहा, परंतु मुझे परम शांति नहीं मिली। परम शांति मिलनी चाहिए। उपदेश तो मैं भी देता हूँ, लेकिन मुझे इस उपदेश से शांति नहीं मिली है। राजा ने कहा, आपको जो शंका हो रही है कि अभी कुछ और जानना है और करना है, यही कारण है कि आपको शांति नहीं मिल रही है। अब आपको करना जानना कुछ नहीं है, आप एकांत में जाकर ध्यान लगाइए, बस इतनी बात बाकी है। आप मेरे पास आए, किंतु मैं समझता हूँ कि आप मुझसे कई ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। कारण यह है कि मुझ में भीतर से तो वैराग्य है, बाहर से मैं वैराग्य को अभी कर नहीं सकता हूँ क्योंकि राज्य का संचालन करता हूँ, पर आपके तो भीतर भी वैराग्य है और बाहर भी। यह सुनकर सुखदेव जी महाराज एकांत में चले गए, ध्यान लगाया और ब्रह्म को प्राप्त किया।